गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शुभम तिवारी, मैं माया गणित संस्कार अकेडमी बिरदा से। आज हम गणित विषय में अभ्यास 1A में क्वेश्चन संख्या 8 निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। विद्यार्थियों, किसी भी संख्या का सरलतम रूप क्या होता है, आइए इसको हम देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बात करता हूं कि मैंने आपको कोई एक फल दे दिया। मान लीजिए कोई एक क्या है, ये फल है, फल, ठीक है। अब मैंने कहा इस फल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। तो आपने क्या किया, इस एक फल के 2 हिस्से कर दिए। फिर फल कितना था, 1, अब कितने हो गए, 2। फिर आपने इस फल को और छोटा किया तो हो गया कितने भाग, 3 भाग। फिर मैंने कहा नहीं, अभी और भी, तब आपने इससे भी छोटे किए, फिर हो गए इसके 4 भाग। फिर मैंने कहा और छोटे, फिर 1 2 3 4 5 6 भाग कर दिए आपने। अब मैंने कहा और छोटा करिए, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग कर दिए। समझना बात को। तो ऐसा ही होता है संख्याओं का, मतलब संख्याओं को इस हिसाब से बांटना है कि उसके बाद उसको और ना बांटा जा सके, उसको और सरल ना किया जा सके। इसको कहते हैं हम सरलतम रूप। अब 10 छोटे छोटे हिस्से कर दिए, आप कहा और छोटे हिस्से, तो भैया और भी छोटे किए, 1 2 3 4 5 और छोटे भाग कर दिए। अब इससे ज्यादा भैया नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब हम किसी संख्या को इस प्रकार विभक्त कर देते हैं कि विभक्त करने के बाद यानी विभाजित करने के बाद और आगे किसी भी संख्या से वह विभाजित ना हो, यानी एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, एक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाए, तो इसको हम संख्या का सरलतम रूप कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 8 को हम सॉल्व करेंगे। क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त करो। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में व्यक्त करो। संख्या क्या है, -9/21 खा -18/-27 गा 21/-16 घा -36/64। ये 4 परिमेय संख्याएं हमें दी गई हैं। इन चारों परिमेय संख्याओं के हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन संख्या का -9/21 का सरलतम रूप। और विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम एक संख्या का सरलतम रूप निकालेंगे उसी प्रकार से आपको अन्य और 3 संख्याओं का सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -9/21। अब ये देखना है हमें कि 9/21 जो संख्या दी गई है, इनके जो पूर्णांक हैं, ये दोनों पूर्णांक कोई एक ऐसी संख्या होगी जिससे दोनों विभाजित हो जाएंगे और वह बड़ी से बड़ी भी होगी, बड़ी से बड़ी होगी
और ऐसी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर पाएगी। तो वह बड़ी से बड़ी और दोनों को विभाजित कर सके संख्या, ऐसी संख्या क्या होगी? तो दोनों संख्याओं का अभीष्ट मासा ही इन दोनों संख्याओं की वह संख्या होगी जिन दोनों को विभाजित करेगी। तो भैया अब हम मासा की ओर अगर बढ़ेंगे तो एक लेंदी प्रोसेस होगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे। मासा और लासा आगे अभ्यास में समझाएंगे। तो 3 का भाग 9 में 3 बार चला जाएगा, 3 त्रिके 9, और 3 का भाग 21 में 7 बार चला जाएगा, 3 सत्ते 21। तो संख्या प्राप्त हुई -3/7। तो 9/21 को हमने सरलतम रूप में परिवर्तित किया तो क्या प्राप्त हुआ? 3/7। अब दोनों जो पूर्णांक हैं वो हमारे अभाज्य हैं, यानी दोनों ही स्वयं से ही विभाजित होंगे। कोई ऐसा कॉमन संख्या नहीं है जो एक दूसरे को विभाजित कर पाएगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसी का, ख -18/-27 का सरलतम रूप। आइए इसको देख लो। तो -18/-27। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 और 27 को विभाजित कर सकती है? तो देखिए 2 से 18 विभाजित हो जाएगा, परंतु हमारा 27 विभाजित नहीं होगा। क्या? अब इसके बाद 3 से 18 तक विभाजित हो जाएगा, 3 छक्के 18, क्या 27 हो जाएगा? बिल्कुल, 3 नम 27। तो 3 का भाग 18 में देंगे, 6 बार जाएगा, और 3 का भाग 27 में 3 नम 27, यानी हमें रूप क्या प्राप्त हुआ? -6/-9। ठीक है। अब इसके बाद क्या ये सरलतम रूप प्राप्त हो गया? अरे नहीं भैया, अब ये भाज्य संख्याएं हैं और 3 दूनी अब आगे विभाजित हो सकती हैं। 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9। क्या प्राप्त हुआ? -2/-3। क्या अब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो अब आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए यही हमारा सरलतम रूप होगा। ठीक है। तो ये हमने आज अभ्यास 1A में 8वें सवाल के 8 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम 2 क्वेश्चन और हैं, इसमें गा और घा, इन दोनों को आप स्वयं सॉल्व करके इनके सरलतम रूप प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।